नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का भी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं दोस्तों कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी हैराना का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टोटल दोस्तों इसमें 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें से आज हम सेट नंबर 6 का डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 6 का आज आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ दोस्तों रुख करते हैं। प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण पर परागण जो है नहीं होता है, पर परागण नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटहल में पर परागण नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। किस पशु के दूध में जो है दोस्तों सबसे कम वसा का प्रतिशत पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों होल्सन फ्रीजन में सबसे कम वसा रहता है। आइए बढ़ते हैं। भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां एवं 74वां। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व में के बाद प्रदान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बारदौली सत्याग्रह। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण दोस्तों कैसे किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन के द्वारा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा दोस्तों। दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। आंसू यानी टीयर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइसोजाइम। आंसू यानी टीयर्स में दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरोद का प्रमुख कलाकार है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं। किस स्थान को दोस्तों समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा सागर। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनटू द लास्ट। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया। अनटू द लास्ट। शक संवत कब प्रारंभ हुआ। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 ईस्वी में। शक संवत कब प्रारंभ हुआ दोस्तों 78 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार कर लिया। किस अधिवेशन में दोस्तों स्वीकार कर लिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए। कौन कथन सही है और कौन गलत है। पहला कथन दिया है दोस्तों कि तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। तो यह कथन आपका क्या है दोस्तों सही है। पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में प्रभावित होती है। तो यह गलत है। मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसान स्वच्छ रहता है। यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि समवहनीय वर्षा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। समवहनीय वर्षा का दोस्तों कौन सी विशेषता
नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है। यह कथन क्या है दोस्तों, गलत है। सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश अपवर्तन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के कारण। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन कौन कथन दिया है। विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यह कथन आपका दोस्तों गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, नहीं नहीं नहीं, जापान से लिया गया है। यह भी क्या आपका गलत है। उसके बाद है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। तो यह आपका दोस्तों सही है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यह भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 और 4 सही है। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा दोस्तों। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब को क्या कर देंगे दोस्तों, बढ़ा देंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक का मान क्या हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गलनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। गलनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों आरएनए उत्पन्न करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिलेखन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिलेखन। सूची 1 में दोस्तों पशु दिया गया है। सूची 2 में हृदय का विकास से सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है मत्स्य में दोस्तों कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मत्स्य में कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों, तो मत्स्य में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद सर्प में दोस्तों, सर्प में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो सर्प में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों, मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ में कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। और तारा मछली में कितने, तारा मछली में जो है दोस्तों हृदय नहीं होता है। तारा मछली में हृदय नहीं होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। सर्वप्रथम कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था। सर्वप्रथम दोस्तों कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था, महापद्म नंद ने। सर्वप्रथम कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था दोस्तों, महापद्म नंद ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया था दोस्तों, सारनाथ में। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, कन्नौज कहते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में किया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव सिंह। राइट आंसर होगा दोस्तों शिव सिंह। अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में किया, शिव सिंह। मुगल काल में हरकारे कौन थे। मुगल काल में दोस्तों हरकारे कौन थे। राइट आंसर जासूस एवं विशेष वार्ताहार। जासूस एवं विशेष वार्ताहार। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हो गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों, उसका स्त्री होना। थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बहत। थाईलैंड की करेंसी क्या है, बहत। नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। नेफोस्कोप से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है, बादलों की दिशा एवं गति। बादलों की दिशा एवं गति। हिडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। हिडनबर्ग रेखा जो है किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। राइट आंसर होगा दोस्तों जर्मनी और पोलैंड। राइट आंसर होगा दोस्तों जर्मनी और पोलैंड।
संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण कौन होता है? संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है? मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मुद्रा संकुचन कहा जाता है। मुद्रा संकुचन कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों प्रातः काल में। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? प्रातः काल में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 जुलाई को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी व स्पेनिश। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। मूल अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? मूल अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19 को निलंबित किया गया। अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है तो यह भी सही है। संपूर्ण मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, यह गलत है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है तो यह सही है। ऑप्शन सी भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और सी दोनों सत्य है। भारत का राजनीतिक युग्मन इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का क्या नाम है दोस्तों? राइट आंसर होगा दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। इंसुलिन प्रभावित होती है। इंसुलिन दोस्तों कहां से प्रभावित होती है? राइट आंसर होगा दोस्तों पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में जो कथन दिया गया है, इस कथन में कौन सही है कौन गलत है, इसका पहचान करना है दोस्तों। भारत का लिंगानुपात 2001 से 2011 में 10 अंकों की कमी का दर्ज किया गया। यह कथन गलत है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश में दमन और दीव है। यह सही है दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय प्रदेश में पुडुचेरी है। यह भी सही है। केरल का लिंगानुपात 10 से 82 और पुडुचेरी का 10 से 10 है। तो यह दोस्तों क्या है? गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 सही है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? कौन सा आहार उसके लिए दोस्तों मददगार होगी, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों उच्च वसायुक्त आहार से बचना चाहिए। उच्च वसायुक्त आहार से उसको बचना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मानवों में कोशिकाओं और उसके आकार को निम्नलिखित में से कौन सा सेट सही प्रकार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको मिलान करने वाला है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका किस प्रकार का होता है? सबसे लंबा कोशिका कौन सा है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका, जिसका आकार शाखीय आकार होता है। उसके बाद लाल रक्त कोशिका को लाल रक्त कोशिका का आकार जो है चक्रिका आकार का होता है। श्वेत रक्त कोशिका का आकार जो है बदलता रहता है। श्वेत रक्त कोशिका का आकार बदलता रहता है। पेशीय कोशिका लंबा और पतला होता है। पेशीय कोशिका दोस्तों लंबा और पतला होता है। और त्वचा कोशिका जो है समतल आकार का होता है। त्वचा कोशिका समतल आकार का होता है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहां गाया गया? हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहां गाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं?
निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक और संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1952 में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1952 में। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबंध नहीं है? तो राइट आंसर जो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है दोस्तों विटामिन सी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो बिहार में किस प्रकार के वन है दोस्तों? पर्णपाती वन है। बिहार में किस टाइप का वन है? पर्णपाती वन है। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कौन चीज है दोस्तों? कॉपर है। ब्लेड पर जो भूरे रंग का निक्षेप है वह क्या है दोस्तों? कॉपर है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलन जेफरी निवासी थे। डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कारक कौन है दोस्तों? एलन जेफरी, जो कहाँ के रहने वाले थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है किसी बीम को उत्तर लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तर लेंस के ऊपरी भाग आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण क्या है? मिट्टी का तेल बत्ती में क्यों चढ़ जाता है? केशिकत्व के कारण। किसके कारण दोस्तों? केशिकत्व के कारण। निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण किसका होता है? निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण किसका होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्स किरण का। एक्स किरण का। निम्नलिखित में सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण किसका होता है? एक्स किरण का। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है दोस्तों? प्रकाश का। किसके कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव। राइट आंसर होगा दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों O2 और हीलियम का मिश्रण। O2 और हीलियम का मिश्रण। किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? राइट आंसर होगा दोस्तों पिचबलेंट से। राइट आंसर होगा दोस्तों पिचबलेंट से। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में जब रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा फॉस्जीन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉस्जीन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में क्या होता है दोस्तों? कमी होता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म समर्थन किस साम्राज्य के नाम से हुआ? राइट आंसर होगा दोस्तों वानलोंग। राइट आंसर होगा दोस्तों वानलोंग। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। काली सिंध नदी में निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी। चंबल का सहायक नदी है। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था दोस्तों? बौद्ध काल में भारतवर्ष इसको जो है किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटर्सबर्ग पिटकैर्न। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है? पिटकैर्न। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चन्ना के नाम से।
हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? नया पैसा कब दोस्तों पैसा हो गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जून 1964 से। 1 जून 1964 से। समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्स वेबर का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्स वेबर का। समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का। आर्थिक विकास का आधार क्या है दोस्तों? आर्थिक विकास का आधार क्या है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन। आर्थिक विकास का आधार क्या है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन। संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों M.N. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण का अवधारणा किसने दिया दोस्तों? M.N. श्रीनिवास। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिल्खा सिंह। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिल्खा सिंह। निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है पुरस्कार जो है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पसांग दावा शेरपा। पसांग दावा शेरपा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिन ट्रायट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिन ट्रायट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 मई को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 मई को। जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत ने। राइट आंसर होगा दोस्तों भारत ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनिस फ्रांसिस्को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनिस फ्रांसिस्को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाला देश का पहली महिला कौन है? राइट आंसर शालिनी सिंह। एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? शालिनी सिंह। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जून 2023 को आमिर राजा हुसैन का निधन हो गया, वे क्या थे? राइट आंसर होगा दोस्तों अभिनेता थे। जून 2023 को आमिर राजा हुसैन का निधन हो गया, वे क्या थे दोस्तों? अभिनेता थे। 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं दोस्तों? राइट आंसर हो खलील अहमद। संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है? राइट आंसर है दोस्तों भारोत्तोलन से। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, सामनगर, भांटा बैगन और आदमचीन चावल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, सामनगर, भांटा बैगन और आदमचीन चावल को जीआई टैग मिला है? वाराणसी को। किस राज्य के मिर्जा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र के बीच। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या है? 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या है दोस्तों? राष्ट्र पहले हमेशा पहले। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष को सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो राइट आंसर है दोस्तों संगल। राइट आंसर संगोल। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिबुधमागर, नेपाल। हरिबुधमागर कृत्रिम पैर से एवरेस्ट की चोटी पर दोस्तों चढ़ गया है। बताइए। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्स वेस्टर्पन। IFA अवार्ड 2023
में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दृश्यम 2। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दृश्यम 2। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर मोजो को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर मोजो को। तो इस प्रकार से यह 100 प्रश्न का डिस्कशन दोस्तों खत्म होता है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।